पास एंड डिपॉल थोड़ा सा और लेफ्ट पे शिफ्ट करेगा. लमीन व्हाट अ बॉल. फेरन टोरेस इज देयर. फेरन टोरेस भाई. Sharky. Let's go boys. Get it. So El Clasico in the final of the Copa del Rey होने वाला है फिर से काफी लंबे टाइम के बाद. फाइनल एक एल क्लासिको भाई. वेट समझ रहे हो इस गेम की भाई. बाबा मजा आने वाला है भाई. बट वो गेम थोड़े टाइम बाद है क्योंकि 26 अप्रैल को मैच होगा. कल क्या हुआ? बार्सिलोना अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड. फिर से वांडा मेट्रोपोलिटानो पे भाई. रिएक्शंस अच्छे नहीं थे भाई. जब एंड में आपने देखा मैच खत्म हुआ, एटलेटिको के प्लेयर्स गए स्टैंड्स में, फैंस थे उनके अपलॉड कर रहे थे भाई. पूरी विस्लिंग हो रही थी यार. वहाँ पे फैंस जा चुके थे. कोई सपोर्ट कोई नथिंग. बिकॉज सिमियोने इस टीम को कितना अच्छा, कितने हद तक आगे ले जा सकते थे. फैंस वर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट दिस कि कैन दिस बी देयर सीजन. मे बी ला लीगा में, मे बी चैंपियंस लीग में, जिस हिसाब से वो एग्जिट करे. और अभी कोपा डेल रे में अगेन एट द हैंड्स ऑफ बार्सिलोना, जहां पे भाई दे हैड 0 शॉट्स ऑन टारगेट. बार्सिलोना ने लिटरली उनको आज हराया नहीं है, उनको ओन किया है. ओनिंग थी आज यहाँ पे. मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ पे तुम सिवितास मेट्रोपोलिटानो, तुम्हारा जो भी नाम है, हमारा आमखोर वोंडा या जो भी, तुम रिनेम कर दो ब्रो. बिकॉज बार्सिलोना हैज स्टार्टेड टू ओन एटलेटिको मैड्रिड अगेन. एंड येस आई नो कि पिछले मैचेस थोड़े से टफ रहे हैं, बट देन लास्ट लाफ मैन. कम ऑन, look at the last 3 matches that have happened. Atletico ने हमें ला लीगा में हराया 2-1, yes, and that was a learning curve for us. उसके बाद के आप मैचेस देखिए, हमने इनके होम पे इनको 4-2 हराया, जहां पे हमने वो मैसिव कमबैक करी. हमारे होम पे जो गेम था कोपा डेल रे का, वहां पे भी 4-2 की लीड थी, बट अगेन दैट वाज अ प्रॉब्लम हमारी, जिसमें हमने 2 गोल की लीड लूज करी, 4-4 हुआ. बट देन वी शोड कि यार इस एटलेटिको मैड्रिड की टीम के अगेंस्ट, जो कि सॉलिड डिफेंसिव ओरिएंटेशन रखने के लिए मशहूर है, हराम बॉल खेलने के लिए मशहूर है, उनके अगेंस्ट हम 4-4 गोल मार सकते हैं. सो दिस इज व्हाट हांसे फ्लिक हैज डन विद दिस बार्सिलोना. भाई साहब ब्रिलियंट फुटबॉल खेला है भाई कल बार्सिलोना ने. ब्रिलियंट, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है. द ओनली थिंग दैट कुड बी अगेंस्ट माय स्टेटमेंट वुड बी स्कोर लाइन. लोग देखेंगे स्कोर लाइन, कहेंगे अबे 1-0 की तो विन है. बाबा मैच देखो, तुम प्लेयर्स को फ्लोट करते देखोगे भाई. पानी बना दिया पिच पे. पेद्री, लमीन यमाल ग्लाइड कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं. फ्रेंकी डे जॉन्ग बैक टू हिज फकिंग बेस्ट. आयाक्स पे वर्जन हमने वो फ्रेंकी का देखा था, जो वो लेवल्स अभी प्रोड्यूस कर रहा है इन एवरी सिंगल गेम. दैट इज फ्रेंकी डे जॉन्ग. और आज के मैच में जो बैलेंस, 88 मिनट चल रहा है, हम 1-0 के लीड पे हैं. एटलेटिको मैड्रिड गंग हो अटैक कर रही है. सॉरलॉट मॉन्स्टर दानव फेंक दिया ऊपर, क्रॉसेस डालने की कोशिश कर रहे हैं. गालान, मोलिना सब चढ़े पड़े कि किसी तरीके से फीड कर पाए हम. चांसेस बना रहे हैं, कीपर ऊपर जा रहा है. बारसा कहते हैं यू नो व्हाट, हम सेट बैक करके डिफेंड नहीं करेंगे, हम बॉल पे डिफेंड करेंगे. भाई वो जो मोमेंट था ना, वो ऐसा ऑरा भरा मोमेंट था. वो जो 1.5 मिनट का स्पैन है, जहां पे बार्सिलोना टुक पासेस कंबाइन कर रही है एक दूसरे प्लेयर्स के अगेंस्ट. वो बीट कर रहे हैं. लमीन यमाल ग्लाइड कर रहा है, पेद्री पोजीशन रिटेन कर रहा है, टर्न कर रहे हैं, वापस पास कर रहे हैं. वो जो पूरा 1.5 मिनट का स्पैन था, जहां पे हमने आई थिंक 25 से 30 पासेस कंबाइन करे. वी ट्राई टू वेस्ट एज मच टाइम एज वी कैन, ताकि एटलेटिको मैड्रिड ऑन द बॉल ना आ पाए. बिकॉज भाई कम ऑन, गेस व्हाट, दे वर 1-0 डाउन. उनको एक गोल चाहिए था. एंड व्हाट्स द बेस्ट वे टू डिफेंड? द बेस्ट वे टू डिफेंड इज विद द बॉल. एंड भाई कोई टीम दुनिया में जो इसको बहुत एफिशिएंटली कर सकती है, वो है ये बार्सिलोना. एंड हांसी फ्लिक के आने के बाद वी ऑल थॉट दिस टीम वुड बी इन अ ट्रांजिशनल टीम. नहीं, बार्सिलोना का एसेंस सर्वाइव्स, इट रिमेन्स, इट फ्लरिशेस इन एवरी सिंगल प्लेयर ऑफ द टीम. एंड यही रिफ्लेक्ट करता है जब हम इस लेवल पे होते हैं, इन मैचेस पे होते हैं. एंड इट स्टार्टेड जब हम उस रियल मैड्रिड के मैच में खेले थे. याद है आपको, जब फ्रेंकी डे जॉन्ग पिच पे आए थे भाई, दे कुडंट कैच अस, दे कुडंट टच अस. बायर्न वाला गेम याद है आपको, दे कुडंट पुट अ फुट इन. वो मोमेंट था मेरे लिए भाई, वो और भरा मोमेंट था, वो दर्दनाक मोमेंट था हमारे लिए. और तुमको पता है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे. पीपल एवरी सिंगल टाइम दे वर टॉकिंग कि ये यंग टीम है बार्सिलोना की, ये खोलेगी, लॉन्डे हैं, गलती करेंगे ना. हो सकती है गलतियां आगे आने वाले मैचेस अभी हमारे पास बचे हैं. बट देन अब तक जितना हमने देखा है फुटबॉल बार्सिलोना को, टॉप ऑफ द टेबल है ला लीगा में विद 3 पॉइंट्स. चैंपियंस लीग में हम क्वार्टर फाइनल अगेंस्ट डॉर्टमुंड ऑब्वियसली, और अब फाइनल में हम खेलने वाले हैं रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, हु बाय द वे एट द मोमेंट इफ यू लुक हाउ द टीम्स आर गोइंग इन, दे आर वरीड, they are concerned, they are like okay wait a minute, Barcelona again, they are like thinking okay पिछले 2 मैचेस में हमने देखा क्या हुआ है. फाइनल है बॉयज, मैं नहीं कह रहा हूँ हम जीतेंगे, मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो सकता है वहां पे. बट देन वी गॉट देम वरीड. दिस इज नॉट द प्रीवियस बार्सिलोना जहां पे रियल मैड्रिड जब हमें फेस करती थी, वी वर लाइक अरे भाई अब क्या होगा. वी कैन गो टो टू टो विद देम एज वेल, विद दैट गैलेक्टिको. हम इन बार्सिलोना के लॉन्डो के साथ, बीकेएल के साथ हम फाइट कर सकते हैं उनके अगेंस्ट. और उनको हमने हराया पिछले मैचेस में, नॉट जस्ट हराया है, मतलब एक्चुअली में बहुत बुरी तरह से हराया है. सो दिस इज अनदर अपॉर्चुनिटी. एंड फेरन टोरेस मैच के बाद कहते हैं कि भाई फाइनल में खेलना इज नो लेस ऑफ अ मोटिवेशन, एंड लेट अलोन प्लेइंग अगेंस्ट योर बिगेस्ट राइवल रियल मैड्रिड के अगेंस्ट. इसमें क्या मोटिवेशन चाहिए भाई. तो यहाँ पे आई एक्सपेक्ट माई टीम टू गो ऑन एंड गिव आउट अ ग्रेट बैटल, बिकॉज गेम उस एपिक प्रोपोर्शन का होने वाला
वाला है। एक और जो बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म बार्सा के अगेंस्ट होता था कि भाई यंग प्लेयर्स तो थे ही थे, हालैंड एक्सपोज होगी। भाई लोग हम आ रहे हैं टुवर्ड्स द सीजन एंड एंड येस देयर हैव बीन मोमेंट्स जहाँ पे हमारे हालैंड एक्सपोज हुई है एंड कुछ मैचेस हम हारे हैं, तो भाई हम तो वैसे भी हारने वाले थे ना। पिछले साल भी तो हम जावी के अंडर वो मैचेस हार रहे थे ना, राइट। मे बी इन अ डिफरेंट वे, हालैंड की वजह से नहीं, मे बी किसी और तरीके से। डिफेंसिवली हम पुअर थे, कॉम्पैक्ट नहीं हो पा रहे थे, कीपर मिस्टेक कर रहे थे, हमारे बॉल लूज हम कर रहे थे। बट इस बार जो सिनारियो बार्सा के अगेंस्ट रन कर रहा होता है एंड पीपल ऑफन थिंक अबाउट दिस कि भाई इस बार्सा के ऑफसाइड ट्रैप को कैसे बीट किया जाए। बॉयज मैं तुम्हें बता नहीं सकता कितना एफिशिएंटली हांसी फ्लिक हैज टर्न्ड दिस टीम इनटू अ वेल ड्रिल्ड ऑयल्ड मशीन। मतलब जर्मन मशीन्स होती हैं ना, आप जानते हो भाई उनकी कार्स क्या रूथलेस होती हैं। ये हरामखोर, ये जो ऑटोमेशन है, ये जो मैकेनिकल एफिशिएंसी है, ये जो इंजन से उन्होंने साले इस हरामखोर इंसान में कैसे डाल दिया है, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ। हांसी फ्लिक कैसे इतना वेल ड्रिल्ड ऑयल्ड और इतना प्लॉजिबल हो सकता है एवरी सिंगल गेम में। ही नोज व्हेन टू प्ले फेरन टोरेस, ही नोज व्हेन टू पुट इन एरिक गार्सिया, जो कि मेरे ओपिनियन में आज मास्टर स्ट्रोक था। ही पुट इन और रोहो जो कि बैकलाइन में आके सॉलॉट के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे हैं, टॉल दानव के अगेंस्ट ईरल विन कर रहा है, वो कॉर्नर किक पे वो जो लास्ट डिच टैकल मार रहा है, वहां पे ब्लॉक्स कर रहा है, वहां पे हांसी फ्लिक नोज अबाउट इट। हांसी फ्लिक को पता है कि वो कैसे राइट प्लेयर्स को अच्छी जगह पे यूज करे। तो मुझे पता है कि हम क्रिटिसाइज करेंगे यहाँ पे रफीनिया के गेम को वाजंट वेरी इफेक्टिव, बट देन अगर आप उसके कंट्रीब्यूशन को देखोगे, हाउ हांसी फ्लिक यूज्ड हिम इन द एंटायरिटी ऑफ द गेम, यू वुड से यू नो व्हाट, ठीक है भाई तुमने गोल नहीं मारा, तुमने चांसेस क्रिएट नहीं किए, बट अल्टीमेटली व्हेन यू लुक एट इट 5 चांसेस क्रिएटेड इन द गेम, मोस्ट नंबर ऑफ चांसेस रफीनिया ने आज के मैच में क्रिएट करी है, व्हिच वाजंट इवन हिज बेस्ट गेम। सो दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आज फर्मिन का गेम खिलाना, हमें पता है ओल्मो नहीं हमारे पास है, गावी और फर्मिन के बीच में इतनी बड़ी पिक थी, लेवा और फेरेन तोरेस के बीच में इतनी बड़ी पिक थी। सो राइट टाइम पे राइट डिसीजंस बनाना, एंड यस ये लर्निंग कर्व था हांसी फ्लिक के लिए। ऑल ऑफ दिस मंथ्स दैट हैव बीन पास्ड अवे, ये लर्निंग कर्व थे, बिकॉज वो भी तो नया है हमारी टीम में एंड हमारे प्लेयर्स भी यंग है, तो एक दूसरे को समझने का वो टाइम लगा। और भाई जो हमारी ऑफसाइड ट्रैप का लोगों ने जो मजाक उड़ाया था कि भाई ये एक्सपोज होगी बेटा, ये खोलेंगे वो खोलेंगे, हम पेल रहे हैं उसकी वजह से एवरी सिंगल टाइम। भाई सिमियोने जमीन पे गिरा पड़ा मिलता है भाई तुम्हें, ही इज लाइक हैंड इन हेड मोमेंट या हेड इन हैंड मोमेंट, हरामखोर। ही कैन नॉट अंडरस्टैंड कि कैसे हर बार हम उन चांसेस पे ऑफसाइड कैच कर रहे हैं प्लेयर्स को। नॉट जस्ट एटलेटिको मैड्रिड, यू हैव डन दैट अगेंस्ट किलियन एम्बापे, बायर्न म्यूनिख, टॉप से टॉप टीम के अगेंस्ट। एंड तुमको पता है क्या, आई हैव सेड दिस सो मेनी टाइम्स, जब आपको काउंटर प्रेसिंग फुटबॉल खेलना है, दैट मींस कि आप हाईलाइन खेल रहे हो। इट इज लाइक मतलब कम ऑन सिनोनिमस है, वो एक साथ जाएंगे। देयर इज नो काउंटर प्रेसिंग पॉसिबल विदाउट अ हाईलाइन, अदरवाइज आपके मिडफील्ड में डोनट बनेगा, वो आप नहीं चाहोगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं बनना है आपको। सो व्हाट यू वांट टू डू इज कि प्रेस अप द डिफेंस लाइन ऊपर, ताकि हम उनको स्क्वीज कर पाए। एंड आप अगर उनको राइटफुल पोजीशन पे राइटफुल टाइम पे प्रेस कर रहे हो सही तरीके से, यू आर एबल टू विन द पोजीशन हाई टॉप। एंड जब आप हाई टॉप पोजीशन विन करते हो, अपोजिशन की टीम डिस्ट्रक्चर्ड है, आप वहां पे कर सकते हो अटैक। एंड क्योंकि आपके पास प्लेयर्स है जो कि बिटवीन द लाइंस इतने एलिगेंट है, खूबसूरत है, भाई वो कहां से पासेस निकालते हैं, एज इफ इट्स लाइक वो स्पेस और टाइम को मिला के कंटिन्यूम बना रहे हैं और एक अलग एक वर्म होल खोल रहे हैं जहां से वो पासेस रिलीज करते हैं। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, कुछ आज पासेस ऐसे अनबिलीवेबली गुड हुए हैं कि आई एम लाइक भाई ये हुआ कैसे। आई वाज शॉक्ड। This Barcelona gets me off my seat, man. They make me wet. They absolutely, मैं गीला पड़ा हूँ यहाँ पे because ये beautiful है. This is the best Barcelona team after that Messi era. हमने इतना अच्छा बार्सिलोना को फुटबॉल खेलते नहीं देखा, अच्छा परफॉर्मेंस वाइज। एंड येस देयर इज आउटपुट एज वेल। थोड़ी सी और क्लिनिकलनेस इधर उधर आ जाएगी अगर हमारे जो इमेच्योर प्लेयर्स है, जैसे लमीन यमाल के डिसीजन मेकिंग आप क्वेश्चन कर सकते हो। आप कह सकते हो कि मे बी हम और इंप्रूव कर सकते हैं, मे बी एक मोर एफिशिएंट फिनिशर अप टॉप, मे बी मिडफील्ड से एक और ज्यादा गोल स्कोरिंग नेचर में विद ओल्मो, विद फर्मिन, गावी, समवन, एनीवन, एक और बंदा स्टेप अप करेगा ना बाबा। तो ये जो हाईलाइन का पूरा कंसेप्ट है हमारा, ऑफसाइड ट्रैप का कंसेप्ट है। हांसी फ्लिक नोस कि कब ऑफसाइड ट्रैप यूज करना है और कब उसको सिट डाउन करके डिफेंड करना है। तुमने देखा मैच में मोमेंट्स थे जब हम ऊपर चढ़ के प्रेस कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे बॉल विन करना, और वहां पे हांसी फ्लिक को रियलाइज होता है कि ही कैन मेक अ मास्टर स्ट्रोक। उसने लेवा को सब किया, फेरेन तोरेस की जगह पे अप टॉप एग्रेशन वापस से प्रेसिंग आई क्योंकि रेस्ट जरूरी था लेवा को। एंड देन ही कुड हैव गॉन ऑन, गावी को सब्स्टिट्यूट कर सकता था एंड वी वुड हैव बीन ओके एंड गावी वुड हैव वर्कड फाइन, ठीक होता। एरिक गार्सिया को डालना एंड एरिक गार्सिया को एक रिसर्जेंस देना टीम में। आई नो कि ही इज नॉट द मोस्ट फैन फेवरेट प्लेयर हमारी टीम में, बट देन आउटपुट देखिए आप मिडफील्ड में व्हाट डिड ही डू, क्या किया एरिक गार्सिया ने। बाय ही केम ऑन एंड कंस्ट्रक्टेड द मिडफील्ड, कंस्ट्रिक्टेड द मिडफील्ड, हेल्ड ऑन टू इट कि भाई ठीक है, पेद्री मेरे बगल में रहियो लेफ्ट पे, फ्रेंकी मेरे बगल में रहियो राइट पे, मैं यहाँ पे बॉल विन करने की कोशिश करूंगा, विल ट्राई टू कॉम्पैक्ट इट बिकॉज हमारे पास एक गोल की लीड है। एंड मैंने तुम्हें कितने बार कहा है, बार्सिलोना कुछ भी टाइटल, कोई भी टाइटल नहीं जीतेगी अनलेस वी गो ऑन टू अंडरस्टैंड कि हम 1-0 लीड को कैसे डिफेंड करेंगे। भाई लोग याद है तुम्हें 2 महीने पहले, दिस इज व्हाट आई सेड, 5-4 5-1 की विंस बहुत अच्छी लगती है हमें, बट हम टाइटल्स एंड टूर्नामेंट्स जीतते हैं बिकॉज ऑफ दोज 1-0 विंस। एंड ये 1-0 विन हमारी गाथा लिखी जाएगी कि भाई बार्सा ने ये किया था बिकॉज वी आर मैच्योर टू डू दैट एंड आई लाइक द मैच्योरिटी इन आवर टीम एंड दैट कम्स फ्रॉम आवर मैनेजर। मैन आई लव फ्लिक यार,
एरिक गार्सिया को डालना और रोहो को डालना, और तुम्हें पता है सिमियोने पूरे मैच में सिमियोने बावरा पड़ा था भाई, मतलब 5-3-2, लोरेंटे राइट बैक, एस्पिलिकेटा, जिमेनेज, लोमा आपके सेंटर बैक्स, रिनल्डो मंदावा डिफेंसिव सॉलिड होने के लिए खेले थे एज अ लेफ्ट बैक अहेड ऑफ जावी गालान। मिडफील्ड में सिमियोने, आज मुझे एक बहुत बड़ा शिफ्ट दिखा, सिमियोने का गेम खराब था, यूजुअली वो बंदा राइट साइड पे खेलता है बट आज उसको लेफ्ट पे फेंक दिया, देखो गेम खराब हुआ कि नहीं हुआ उसका। मैं तुम्हें प्रीव्यू में यही कह रहा था कि आई एक्सपेक्ट सिमियोने नॉट टू ट्राई समथिंग वेरी डिफरेंट, वो 4-4-2 में खेलता, यूजुअली वो थोड़ा और बेहतर करते, एंड देन उन्होंने अल्टीमेटली क्या किया, दे वेंट बैक इनटू अ 4-4-2 सेकंड हाफ में, व्हेन दे स्टार्टेड टू डू बेटर, तो वो अल्टीमेटली रिवर्ट किए, तो उन्होंने सब्स्टिट्यूशन किया, लॉन्गले को लाया हाफ टाइम पे, गालान को लाया हाफ टाइम पे और सॉरलॉट को, मतलब ट्रिपल चेंज पे हमने उनको मजबूर कर दिया था हाफ टाइम पे। दे मेड दो सब्स्टिट्यूशंस एंड देन लेटर ऑन हमने देखा मोलिना आते हैं और रिकेल्मे भी आते हैं ताकि और ज्यादा विथ प्रोवाइड हो जाए, और ज्यादा हम बॉल्स फीड करते देख पाए सॉरलॉट को, और उन्होंने किए। एंड का मोमेंट है भाई, तुम देखो नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑफ एथलेटिको मैड्रिड अटैकिंग, और यहाँ पे इनिगो मार्टिनेज भाई मेरे क्या वंडर डील स्ट्राइक करी है भाई हमने इनिगो के साथ, बाबा आई लव दिस गाय भाई, शेर है भाई ये बंदा, जीगर है ये बंदा, ही इज देयर एवरीवेयर, हर लॉन्ग बॉल को, हर क्रॉस को डिफ्लेक्ट कर रहा है, डिफेंड कर रहा है। एंड उससे आधा कुंडे, अरे मेरे भाई कुंडे, पीपल वो क्रिटिसाइजिंग कुंडू 1v1 में खराब है, आ जाते हैं कुंडे ने अपने हेटर्स को शट कर दिया। ब्रो ही इज द गाय हु हैज प्लेड द मोस्ट नंबर ऑफ मिनट्स, टॉप 5 लीग में सबसे ज्यादा मिनट्स बंदा होन कर रहा है भाई। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कुंडे कि भाई वो बंदा डिफेंसिवली ओपन हो जाता है, एंड दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ कुंडे, दैट इज बिकॉज बार्सा का सिस्टम ऐसा कहता है आपको कुंडे को पुश करना है ऊपर ताकि वो लमीन के साथ ओवरलैप करके अंडरलैप करके खेल पाए, तो वो एक्सप्लॉइट होगा। तुम कुंडे का तुम काफू रख दो वहां पे, वो खिंच जाएगा, नोबडी कैन डिफेंड बिकॉज वो कोई ट्रैक नहीं करेगा उतनी डिस्टेंस को। तो जब वो बात आती है 1v1 डिफेंडिंग की, आज कुंडे को देखा सॉलिड कितना था, वो हर एक क्रॉस को डिफेंड कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है भाई, वो रॉक था अलॉन्ग विद कुबारसी, डीप लाइन प्ले मेकिंग कर रहे हैं, बाल्डे ट्रैक बैक कर रहा है राइट मोमेंट्स पे, एक दो मोमेंट्स में बाल्डे कॉट हुआ, नॉट द बेस्ट गेम फ्रॉम बाल्डे बट देन ही वाज देयर। वी डोंट नीड टू हैव द बेस्ट गेम फ्रॉम एवरी सिंगल प्लेयर, वी जस्ट नीड टू हैव अ सॉलिड टीम। स्मोकी अराइव कर रहा है भाई, जो उनके भी क्रॉसेस एंड ऑल आ रहे थे कॉर्नर्स पे, ही इज कमिंग इन क्लेम करने के लिए, ये सारी चीजें भाई मजा है भाई देख के। एंड हाँ, एक दो मोमेंट्स रहे होंगे जहां पे यू वुड एक्सपेक्ट थिंग्स टू गो योर वे, मे बी ये जो लमीन यमाल की रन थी जहां पे हमने ये रफीनिया की चांस क्रिएट करी, अब यहाँ पे रफीनिया शुड हैव डन बेटर, बट प्रोबब्ली अगर तुम देखोगे वापस से विजिट करोगे तो एंगल नहीं खुला था। वी ऑल वांटेड रफीनिया टू हिट द राइट साइड, मतलब ओपन साइड मारे जहां पे वो स्पेस है उसके पास, बट सामने डिफेंडर है, ही कुडंट गो फॉर दैट पोजीशन, तो वो नियर पोल जा रहा था बिटवीन द कीपर्स लेग आप कह सकते हो, एंड कीपर ने एक अच्छा सेव किया यहाँ पे। सो आई थिंक ओवर क्रिटिसिज्म अक्सर फैंस का निकल के आता है इन मैचेस जहाँ पे आपको हाई स्कोर लाइन नहीं मिलती है, बट देन बॉयज आई वांट टू टेल यू कि जितना आप सेलिब्रेट करते हो 5-0 विंस को या 5-1 विंस को, आप उतना ही ज्यादा इन 1-0 विंस को भी सेलिब्रेट करिए। आई नो कि देयर लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग समटाइम्स, जैसे कि लमीन यमाल की वाली रन थी जहाँ पे भाई वो अपरेंटली 3v3 पे है, हम यहाँ पे हमें इसको एडवांटेज में लेना होगा, एंड वी नो इट भाई, हमने देखा है कितने बार ऐसा हुआ है, लमीन ऑफन यहाँ से राइट डिसीजन बनाता है। मे बी दिस टाइम लमीन थॉट मे बी आई विल गो फॉर अ गोल, he lacks goals है ना, everybody is criticizing him, तो I would say कि भाई हांसी फ्लिक एट द मोमेंट जाके बात करें लमीन से, कहें एट द मोमेंट बाबा सुन, तुम्हें गोल मारने मुझे पता है बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ द टीम लूजिंग, तो मेक श्योर कर तू अपनी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव कर। आई नो कि यू वांट टू स्कोर गोल्स, आई नो यू वांट टू प्रूव देम रॉन्ग, इट्स फाइन, बट प्ले फॉर द टीम। एंड बाबा देखो लमीन ने गलती करी, आई नो ही इज जस्ट 17 एंड हम उसको ऐसे टीयर अपार्ट नहीं करने वाले हैं बिकॉज यहाँ पे भाई लमीन ने पास नहीं किया, ही इज अ विंगर, ही इज अ फॉरवर्ड, उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट है टू शूट, टू स्कोर अ गोल, बट देन ही हैज गिवन सम क्रेजी पासेस आज के मैच में, आउटसाइड द बूट जो उसने पास रिलीज किया रफीनिया को, एंड देन ये गोल वाला पास भाई, तुम ये यहाँ पे लमीन यमाल हाथ ऐसे ऊपर करके पास मांग रहा था, फेरन तोरेस को तुम देखना है यहाँ पे, लुक एट दैट हाउ फेरन बेंड हिज रन, और कैसे वो फरमिन यहाँ पे है, लमीन यमाल को बॉल मिलती है, कोई राइट साइड पे प्लेयर नहीं है, लमीन भाई ये पास भाई मेसी पास के यार, मेसी पर गेम में से 3-4 पासेस निकालता था, एंड हम थोड़ा सा आजकल कम देखते हैं ये पासेस को होते हुए, बट बाबा ये पास कितना ही सेक्सी था यार लमीन का, ऊपर से ये फिनिश यार फेरन तोरेस की यार टॉप नॉच है यार, मतलब फेरन को खिलाना जस्टिफाइड था, डिफेंस में वो चेंज करना जस्टिफाइड था, फर्मिन को खिलाना जस्टिफाइड था, आई थिंक एवरीथिंग दैट हांसी फ्लिक डिड आज के मैच में जस्टिफाइड था, एरिक गार्सिया को डालना जस्टिफाइड था, डीप जाके डिफेंड करना जस्टिफाइड था, हमने उनको थ्वॉट किया, हमने उनको ओन किया, हमने उनको रुला दिया। एंड भाई समटाइम्स ना आप लाइफ में कभी भी दुखी हो या तुमको भाई मन अच्छा नहीं हो रहा है, तुम बाबा पेद्री के ना क्लिप्स लगा के तुम बस देखना, बिकॉज ये जो चीज़ें, ये जो बंदा पिच पे करता है ना, मतलब जो उसके टचेस है ना, द वे ही टर्न्स अराउंड, यूज द मोमेंटम ऑफ द ऑपोजिशन अगेंस्ट देम, जिस हिसाब से वो सोल्यूशन लाता है अपने पैरों में, मतलब 3v1 इन अ बॉक्स यार, इन अ टेलीफोन बूथ, बंदा कितना क्वालिटी एलिगेंट है, पानी है भाई, वो पानी छोड़ो भाई बियर है,
बहता है कहीं भी, किसी भी पिच में कोई भी शेप ऑक्यूपाई कर लेता है पेद्री, एंड दैट इज व्हाई ही इज इनकम्पेरेबल, एंड दैट इज व्हाई ही इज द बेस्ट मिडफील्डर ऑन द प्लैनेट। चाहे वो बॉल विन करनी हो आपको मिडल ऑफ द पार्क में, भाई अपोजिशन का काउंटर को ब्रेक करना हो, 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, पेड्री डज दैट इन एवरी सिंगल गेम भाई। वो यूरोपियन टॉप 5 लीग में ही इज द गाय विद द मोस्ट नंबर ऑफ बॉल विंस, एंड ऊपर से ओपन प्ले चांसेस में मोस्ट चांसेस क्रिएटेड है। और क्या चाहिए आपको? मिडफील्डर का जॉब है, ही इज डूइंग इट बोथ एंड्स मैन। भाई आई एम लकी यार, आई एम लकी कि भाई वी फाउंड पेद्री। बेहतरीन फुटबॉल खेला हमने यार। सो दैट्स दैट यार बॉयज। देखो कॉम्प्लिकेटेड गेम्स आने वाले हैं, हर 3 दिन पे मैचेस खेलेंगे, रोटेशंस होंगे आगे, डिफिकल्ट गेम्स होंगे, एंड आई वांट फैंस टू रियलाइज कि भाई वी आर ऑन फॉर अ ट्रिबल, बट भाई स्टे हम्बल। हाँ स्टे हम्बल। कुछ अचीव नहीं किया है, कुछ नहीं उखाड़ा है, ना ला लीगा जीता है, ना चैंपियंस लीग जीता है, ना तो कोपा डेल रे जीता है, कुछ भी नहीं उखाड़ा है अभी। स्टे हम्बल, एंजॉय योर फुटबॉल, एंजॉय योर लाइफ एज अ बार्सा फैन। सो डू लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर अबाउट द गेम। आगे वाले मैचेस में कैसे लगता है आपको बार्सा खेलनी चाहिए? लाइक करना वीडियो को जरूर से, कॉमेंट जरूर से करना, सब्सक्राइब करते हुए जरूर से जाना। मैं मिलता हूँ वेरी सून, तब तक के लिए विस्केल बार्सा एंड पीस आउट।